क्या आप अनेकों प्रकार की मेहनत करने के बावजूद भी, दिन रात परिश्रम करके धन कमाने के बावजूद भी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि आपके घर में अनेकों स्रोतों से धन आए, लेकिन नहीं आ पा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ मेहनत ही धन नहीं लाती। मेहनत के साथ साथ आपके भाग्य का मजबूत होना भी जरूरी है। तो यदि आपका भाग्य कमजोर है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि अनेकों स्रोतों से धन आने के बावजूद धन नहीं टिक रहा है, या मेहनत करने के बावजूद भी धन नहीं आ रहा है। तो आप ये ज़रूर समझें कि इस वीडियो में वो आपको उपाय भी बताए जाएंगे कि कैसे आप धन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और कैसे धन की सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे धन को बचा सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय पर वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो धन से संबंधित समस्या है वो दूर हो सके। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ये कि धन के लिए जो आप कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पूजा पाठ से हो, परिश्रम से हो, उपाय से हो, क्या आपकी जन्म कुंडली में धन योग है या नहीं? क्योंकि जन्म कुंडली में कुछ ग्रह, कुछ जन्म कुंडली के घर ये दर्शाते हैं कि आपकी जिंदगी में धन रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है, 11वां घर होता है, एकादश भाव कहते हैं, वह जन्म कुंडली में ये दर्शाता है कि आपकी इनकम कैसी रहेगी। जन्म कुंडली का दूसरा घर, जिसे वाणी का घर भी कहा जाता है, वह आपके बैंक बैलेंस को दर्शाता है। जन्म कुंडली का 5वां घर, जिसे प्रेम का और बुद्धि का घर भी कहा जाता है, वह आपको दर्शाता है कि आपके यहाँ अचानक धन लाभ होगा या सिर्फ परिश्रम से ही पैसे आएंगे आपकी जिंदगी में। तो देखिए, यदि जन्म कुंडली के 11वें घर में शुभ ग्रह बैठा हो, जैसे कर्क का गुरु बैठा हो अपनी उच्च राशि का, इसी के साथ मैं बता दूं आपको कि गुरु अगर उच्च का कर्क राशि का जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो और शुक्र चौथे घर में या 10वें घर में बैठा हो, तो शास्त्र ये कहता है कि जदा मुस्तरी करकटे व कमाने। मुस्तरी अरबी भाषा में गुरु को कहते हैं। तो जदा मुस्तरी करकटे व कमाने, यदा मतलब जब, मुस्तरी मतलब गुरु, कर्क राशि में हो जन्म कुंडली में किसी भी घर में, या कमान मतलब धनु राशि में हो, 9वीं राशि में हो, तो जदा मुस्तरी करकटे व कमाने तदा चश्म खोरा जमी आसमाने। चश्म खोरा कहते हैं शुक्र को। चश्म मतलब होती है आँख, खोरा मतलब गड्ढा। शुक्र की एक आँख नहीं है, तो इसलिए उसको चश्म खोरा कहते हैं अरबी भाषा में। चौथा घर जमीन होता है और 10वां घर आसमान होता है। तो शुक्र आसमान पे बैठा है कि जमीन पे बैठा है, तो कहते हैं कि जदा मुश्तरी करकटे व कमाने तदा चश्म खोरा जमी आसमाने, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। ऐसा बालक बादशाह होता है। तो जन्म कुंडली के कुछ योग जो होते हैं आपको अनायास ही राजा बनाते हैं। जन्म कुंडली में आप उस भाव को लेकर के जब पैदा होते हैं, उसी तरह से दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च का बैठा हो और उसकी दशा आ जाए, पंचम भाव में शनि बैठा हो अपनी राशि का, मूल त्रिकोण राशि का, मंगल बैठ जाए पंचम का, सूर्य उच्च का बैठ जाए, इस तरह से धन के जो भाव होते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि जो ग्रह धन देने वाले हैं, एकादश भाव के, द्वितीय भाव के या पंचम भाव के, उस भाव पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन वहीं अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, अशुभ ग्रह उनके साथ बैठ जाएं, तो जीवन में किसी भी समय आपको धन के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा अगर दूषित ग्रह बैठ गए हैं तो। इसलिए जन्म कुंडली के विश्लेषण से ये पता चलता है कि जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रह शुभ भाव में हैं, कौन कौन से ग्रह अशुभ भाव में हैं, धन देने वाले कौन से ग्रह हैं, और अगर धन देने वाला ग्रह कमज़ोर है तो उसको बलवान बनाया जा सकता है उपायों के द्वारा, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो धन को देने वाले ग्रह जो हैं उनको आप बलवान बना करके, उनका उपाय करके, उनकी पूजा करके, उनका रत्न धारण करके, उनका यंत्र धारण करके आप अपनी ज़िंदगी में धन के आगमन को बढ़ा सकते हैं।
क्योंकि सिर्फ मेहनत से ही पैसा नहीं पाया जा सकता। आपकी ज़िंदगी में ग्रहों का बल भी होना ज़रूरी है, भाग्य का मजबूत होना ज़रूरी है और भगवान की कृपा भी होनी ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि धन आगमन के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं तथा वह आगमन अगर आपके पास होता है धन का तो वह स्थिर रहे। अगर धन आता है और चला जाता है तो इसका मतलब ठीक नहीं होगा, क्योंकि जन्म कुंडली में शनि कमजोर होता है और 5वें घर में बैठा है जहां अचानक धन लाभ देने वाला है, और वहां शनि कमजोर है तो धन आएगा और चला जाएगा। इस तरह से आपको धन आगमन के लिए तो प्रार्थना करनी है, उपाय करनी है, धन की स्थिरता के लिए भी उपाय को करना चाहिए। तो सबसे पहला उपाय यह है कि विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित जप करें। दूसरा उपाय यह है कि आप माता लक्ष्मी की तस्वीर लेकर के या माता लक्ष्मी की मूर्ति लेकर के किसी भी शुभ मुहूर्त में, नवरात्रि के पहले दिन जैसे गुड़ी पड़वा का दिन आता है, या किसी भी गुरु पुष्य नक्षत्र में या रवि पुष्य नक्षत्र में, दिवाली की रात को, कृष्ण जन्माष्टमी की रात को, शिवरात्रि की रात को, किसी भी शुभ मुहूर्त में ये शुरू कर सकते हैं। पूजा जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें कुछ सामग्रियाँ लगती हैं, जिसमें एक माता लक्ष्मी की तस्वीर, 11 गोमती चक्र, 11 कौड़ी, कमल गट्टे की माला, चांदी का एक सिक्का जिसमें माता लक्ष्मी की तस्वीर हो, हल्दी कुमकुम, गंगा जल और एक लाल वस्त्र छोटा सा, और एक पाट जिस पे आप माता लक्ष्मी की तस्वीर रख करके पूजा करें। जिस भी रात को आप ये साधना करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, सबसे पहले माता लक्ष्मी की तस्वीर को, चांदी के सिक्के को गंगा जल से स्नान करा करके उस लाल वस्त्र पर विराजें, स्थापित करवाएं। उसके बाद माता लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम का तिलक करें, सिक्के पर भी तिलक करें, चावल पीला करके उनके ऊपर छिड़कें, उन्हें भोग लगाएं, किसी भी मीठे का या खड़ी शक्कर का जो भी हो सके उपलब्ध आप भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद में धूप दीप दिखा करके आप उनकी पूजा करें। वहीं पर धो करके कौड़ी और गोमती चक्र भी साथ में चावल के ऊपर रख दीजिए और सबके ऊपर हल्दी कुमकुम डाल दीजिए। अब आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन कर के ये काम करें। कमल गट्टे की माला पर माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का एक माला जप करें। जब पूरा हो जाए माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके आप वहाँ उठ जाएं, अपनी नित्य क्रिया करें, रात को शयन करें, सुबह उठ कर के स्नान करने के बाद फिर माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके उनकी एक माला जप करें। जप करने के बाद वह चांदी का सिक्का उसी लाल कपड़े में या किसी दूसरे लाल कपड़े में लपेट करके अपने लॉकर में, अपनी तिजोरी में या जहाँ भी रख सकते हैं वहाँ रख दें, या व्यापारिक स्थान हो आपका तो वहाँ ले जा कर के रख दें। इस उपाय से आपके यहाँ धन की कमी कभी नहीं होगी और धन का आगमन निरंतर बना रहेगा, क्योंकि इस उपाय से माता लक्ष्मी की कृपा अनवरत बरसती रहती है। और इस मंत्र का जाप नियमित आप रात को कर सकते हैं। यदि नियमित रात को न कर सकें तो प्रत्येक शुक्रवार की रात जरूर करें, ताकि वो तारतम्य जो माँ लक्ष्मी के साथ आपका जुड़ा हुआ है वह टूटे ना। इस प्रकार से इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी का आपके ऊपर कृपा बरसेगी और उसके साथ ही आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। इसी के साथ जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद यदि कोई उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, तथा आपके मन के कोई विचार हों तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेज दें, ताकि मैं उसका उत्तर दे सकूं और आपको समाधान मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।